हेलो माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे, डेली वीडियो लेक्चर्स को देख रहे होंगे और उनको रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फटाफट से पेन पेपर ले आइए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए, आज हम पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर उनकी फॉर्म्स देखेंगे, स्टाइल्स देखेंगे, कौन कौन सी स्टाइल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखेंगे, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर, फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब पहले देखिए कि हम टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर कितनी फॉर्म्स है, किस किस बेसिस पे टेम्पल्स बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट इज रॉक कट टेम्पल एंड देन सेकेंड इज स्ट्रक्चरल टेम्पल। ठीक है, रॉक कट एंड स्ट्रक्चरल। रॉक कट, देन देयर इज अगेन सब डिवीजन रॉक कट एंड रॉक कट मोनोलिथिक। तो चलिए देखते हैं रॉक कट। देखिए, जैसे कि ये आपकी एक हिल है। ठीक है, इस हिल के अंदर से आपने मान लो ये पूरा टाकी मंदिर का स्ट्रक्चर बन गया है और इसके अंदर एक से ज्यादा रॉक होंगे, आप सबको पता है, क्योंकि मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर ऑफ रॉक होता है, हिल माउंटेन, आप यहाँ सब आपको पता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये तो जो अब आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जो टेम्पल तैयार हुआ है, ये क्या है? रॉक कट टेम्पल है। क्यों? आपने रॉक को कट किया, हटाया, टेम्पल बना दिया। और इसके अंदर क्या होती है? मोर देन वन रॉक। तो रॉक कट टेम्पल इज जो आप मंदिर बनाते हो हील के अंदर से, उसके अंदर एक से ज्यादा रॉक आपको मिलती है। अब रॉक कट मोनोलिथिक क्या होता है? रॉक कट मोनोलिथिक इज दैट कि ये आपकी पूरी ही क्या है? एक रॉक है। ठीक है, एक ही टुकड़ा है, बड़ा सारा रॉक का, पीस ऑफ रॉक। इसी को ही आपने इसमें से टेम्पल बना दिया, टेम्पल बन गया आपका। ठीक है, कार्विंग आउट अ टेम्पल फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ रॉक। मोनोलिथिक मीन्स वन, मोनो मीन्स वन। तो जैसे आपको समझ जाना है कि सिंगल पीस है रॉक का। ठीक है, और हैज अ फ्री स्टैंडिंग टेंडेंसी। अब स्ट्रक्चरल टेम्पल में क्या होता है? इसमें हम ब्रिक्स का यूज करते हैं, स्टोन्स का यूज करते हैं, मेटल का यूज करते हैं और इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखिए, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के मतलब बेसिस पे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बेसिस पे, और भी बहुत सारे ऐसे आपके सेट्स हैं जिनके बेसिस पे टेम्पल्स को 3 स्टाइल की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज योर नागरा स्टाइल। नागरा स्टाइल मेनली गुप्तास के पीरियड में थी। सेकेंड इज योर द्रविडियन, ये आई तो पल्लवास के पीरियड में, बट कल्मिनेशन मतलब पीक पे कहाँ पहुंची, क्लाइमेक्स कहाँ था इसका? इंपीरियल चोलास के अंदर, और कंटिन्यू रही थी ये विजयनगर रूलर्स और नायकास के अंडर तक। ठीक है, और जो वेसरा स्टाइल है वो कुछ नहीं है, नागरा और द्रविडियन को मिलाया और उनका हाइब्रिड बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं लेआउट ऑफ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। टेम्पल कॉम्प्लेक्स का लेआउट कैसा है? फर्स्ट पार्ट में आता है आपका अपर पार्ट, या आप उसको टावर भी बोल सकते हैं। जो अपर पार्ट है टावर, उसको हम बोलते हैं शिखरा इन नागरा। नागरा स्टाइल के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं? शिखरा बोलते हैं। जैसे कि ये आपका टेम्पल है तो ये आपका शिखर है। देखो, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा ये आपका क्या है? शिखर है। ठीक है, कर्वीलिनियर इन शेप, देख रहे हो आप, कर्व में है, कर्वीलिनियर इन शेप में होता है। इसके वेरिएंट्स हैं, देखिए कैसे। फर्स्ट इज लैटिना या रेखा प्रसाद, ये सेंट्रल इंडिया में देखा जाएगा आपको, और ये कहाँ बनाया जाता है? गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है। और प्रोवाइडिंग अ टाइप ऑफ शेल्टर टू गर्भगृह, ये एक तरह का शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको? गर्भगृह। और मोर लाइक लीनियर रिप्रेजेंटेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है? लीनियर में है। गर्भगृह अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा क्या है। ठीक है, अभी आप बस इतना समझिए जो मैंने आपको बताया। फार्मसाना, फार्मसाना क्या है? ब्रॉडर और शॉर्टर होता है। ब्रॉडर ब्रॉड है, चौड़ाई है उसकी, शॉर्टर छोटा है। और कहाँ देखा जाता है? मोस्टली आपको ईस्टर्न पार्ट के अंदर देखा जाता है। अब इसका लास्ट वेरिएंट बचा है एक वल्लभी। वल्लभी आपको गुजरात और राजस्थान में देखा जाता है। इसकी क्या है? वैगन वोल्टेड शेप है, ऐसी होती है वैगन वोल्टेड शेप। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं दियोल। दियोल क्या है? द टर्म दियोल यूज फॉर शिखरा अंडर उड़ीसा स्टाइल। उड़ीसा स्टाइल के अंदर मतलब साउथ स्टाइल में जो टेम्पल बनाए जाते हैं उसमें जो शिखर होता है, शिखर के लिए हम दियोल टर्म यूज करते हैं। जस्ट लाइक कि आपका ऑफिशियल नेम है, एक आपका निक नेम है, बट आप हो तो एक ही इंसान ना, तो ये ऐसे ही, चीज एक ही है बट नेम डिफरेंट है। इसके अंदर आता है आपका रेखा टाइप, पीछा दियोल और खाखरा दियोल। ठीक है, अब आता है आपका उरु श्रृंगा। उरु श्रृंगा क्या है? देखिए, जब आपका मान लो ऐसे समझिए, वेट एक मिनट है ना, मैं आपको बताती हूँ। ये आपका शिखर समझ लीजिए आप इसको, ये आपका शिखर है। इसके साइड में मान लो मैंने एक और शिखर बना दिया सब्सिडरी में, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उरु श्रृंगा।
प्रिवेलेंस ऑफ सब्सिडरी शिखरा अलोंग विद मेन स्ट्रीम शिखर। मेन स्ट्रीम शिखर तो आपका ये है, इसके साथ में आपने एक और खड़ा कर दिया सब्सिडरी में। इस पैटर्न को क्या बोला जाता है? उरुशिंगा। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा, कहाँ देखा जाता है? खजुराहो स्कूल। ये हम आगे पढ़ेंगे सारा। फिर देखिए विमाना क्या होता है? ये पिरामिडिकल शेप के अंदर होता है, ये ड्राविडियन स्टाइल में होता है विमाना। इसके अंदर दोनों होते हैं, अपर पार्ट मतलब शिखर भी होता है और गर्भगृह दोनों होता है। और हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड किसके अंदर डेवलप हुआ? पहले तो ये देखिए चालुक्य जो बादामी के अंदर डेवलप हुआ, और इसके अंदर नागरा स्टाइल के साथ साथ क्या होता है? विमाना भी होता है, मतलब अपर पार्ट और गर्भगृह रहेगा प्लस में नागरा स्टाइल। ठीक है, अब देखते हैं इनका बेस पार्ट। इनके बेस पार्ट की शेप कैसे कैसी हो सकती है? सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, क्यूसिफॉर्म हो सकती है और सिटिलेट हो सकती है। सिटिलेट मीन स्टार शेप। ठीक है, अब देखिए आपको मैं बताती हूँ, देखो कैसे होता है। देखो पहले आपका बेस पार्ट रहेगा नीचे, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं लोवेस्ट प्लेटफॉर्म नोन एज जगती। जगती के ऊपर एक और प्लेटफॉर्म बनेगा उसको हम बोलते हैं पीठा, और उससे ऊपर एक और बनेगा उसको हम बोलेंगे अधिष्ठाना। ठीक है, अधिष्ठाना। पीठा वो जगह है सीट ऑफ डायटी जहाँ पे भगवान को बिठाया जाता है, जहाँ पे भगवान रहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीठा। ठीक है, सीट ऑफ डायटी। आपको समझ आया? इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, माइंड में बना के चलना। अब देखते हैं मेन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जिसके हम इतने से बात करते हैं, गर्भगृह। गर्भगृह क्या है? दिस इज द मोस्ट सेक्रेड प्लेस, बहुत पवित्र जगह है। होली अमंग द होलीएस्ट है, ये वो जगह है जहाँ पे भगवान रहते हैं, भगवान को रखा जाता है, भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती है। सेक्टम सेक्टोरियम। ठीक है, जहाँ भगवान बैठते हैं। आई होप आपको गर्भगृह समझ में आएगा। होलीएस्ट, होली अमंग द होलीएस्ट प्लेस है, सबसे शुद्ध और पवित्र प्लेस है। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान विराजमान होते हैं। दिस इज नोन एज गर्भगृह। फिर आता है आपका मंडप। मंडप इज जस्ट लाइक योर स्कूल असेंबली हॉल। आप स्कूल में जाते थे, असेंबली होती थी, वहां प्रेयर करते थे, कितने स्टूडेंट्स एक साथ रहते थे। तो ये किसका असेंबली हॉल है? ये मंदिर का असेंबली हॉल है। मंडप अ टाइप ऑफ हॉल वेयर डिवोटीज गैदर। ये एक वो हॉल है जहाँ पे भक्तजन इकट्ठा होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा हॉल है जिसको किसने सपोर्ट किया हुआ है? पिलर्स में। अब मंडप के साइज के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका अर्थ मंडप। अर्थ से समझ में आ रहा होगा आपको, आधा है ना, तो हाफ मंडप स्ट्रक्चर है ये। और कहाँ सिचुएटेड होता है? ये फ्रंट पार्ट में सिचुएटेड होता है। महामंडप थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, थोड़ा तो बड़ा है, हाँ, तो वही इसका मीनिंग है, हैविंग लार्जर साइज। आई होप आपको ये चीजें अब तक जो मैंने आपको पढ़ाई है सारी क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं भी हुई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, है ना। अब फिर आता है आपका 1000 पिलर मंडप। ये साउथ इंडिया में है मोस्टली, और मंडप हैविंग मल्टीपल पिलर्स। 1000 पिलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक से ज्यादा पिलर्स हैं, है ना, इसलिए इसको बोला जा रहा है मल्टीपल पिलर्स मंडप भी बोल सकते हैं, 1000 पिलर मंडप भी बोल सकते हैं। फिर देखिए कल्याण मंडप क्या है? ये विजयनगर रूलर्स ने बनाया गया था। अ टाइप ऑफ यूनियन प्लेस ऑफ द गॉड एंड द गॉडेस। एक यूनियन प्लेस है, मतलब जहाँ पे सारे भगवान इकट्ठा है। कौन? गॉड और गॉडेस। ठीक है, अब आता है आपका जगमोहन। ये किसके लिए यूज किया जाता है टर्म? ये मंडप के लिए यूज किया जाता है उड़ीसा स्टाइल के अंदर। मैंने शिखर के लिए आपको बताया था देओल है उड़ीसा स्टाइल के अंदर, और मंडप के लिए जगमोहन है। टर्म्स इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर में, प्लीज याद रखिएगा। इसलिए मैं आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से सारी चीजें क्लियर कराती चल रही हूँ। अब आता है अंतराला। व्हाट इज अंतराला? कई बार डायरेक्ट डेफिनेशंस भी आ जाते हैं। इट वॉज अ टाइप ऑफ वेस्टिब्यूल स्ट्रक्चर बिटवीन गर्भगृह एंड मंडप। जो आपका गर्भगृह और मंडप के जो बीच का स्ट्रक्चर है, बीच का जो रास्ता है, उसको हम बोलते हैं अंतराला। गर्भगृह, ये आपका गर्भगृह, फिर आपका मंडप, गर्भगृह मंडप, उसके बीच का जो रास्ता होगा वो क्या होगा? आपका अंतराला होगा। देन टेम्पल, टैंक एंड वाटर टैंक। यूटिलिटी टू परफॉर्म रिचुअल्स। ये भी जो भी आपके रिचुअल्स हैं परफॉर्म होते हैं उधर, किसी की मतलब कैसे कस्टम है, किसी का कल्चर में क्या होता है, उन सबको रीति रिवाज को फॉलो करने के लिए मंदिर में बनाया जाता था। और मोस्टली आपको नदन पार्ट में नहीं दिखेगा, सदन पार्ट में ही दिखेगा। साउथ इंडिया में ही ज्यादा प्रेवलेंस है इसकी। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है। अब देखिए एक टेम्पल आता है दशावर टेम्पल एट देवगढ़। दशावर टेम्पल एट देवगढ़, ये एक पहला ऐसा एग्जाम्पल है हैविंग शिखरा, जिस पर शिखर भी है, एंड टेम्पल फॉलोइंग पंचयातन स्टाइल। और इसमें कौन सी स्टाइल फॉलो किया गया है? पंचयातन स्टाइल। और ये एक रेस प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। कौन सा? दशावतार टेम्पल देवगढ़। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन है। पंचयातन स्टाइल ऐसा होता है, यहाँ पे आपका मेन मंदिर है और साइड में आपके छोटे छोटे ऐसे पिलर्स खड़े कर रखे हैं। तो 4 हो गए ना, 1 2 3 4, इसलिए इसको बोलते हैं पंच। पंच मीन्स 5।
पंचयातन स्टाइल। और ये पहला ऐसा मंदिर है, ठीक है, जहाँ पे देखो शिखर भी है और पंचयातन स्टाइल में इसको बनाया गया है। और ये एक रेस प्लेटफॉर्म पे बनाया है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया रेस प्लेटफॉर्म क्या होता है। जैसे कि ये आपका पूरा अभी बेस पार्ट है, इसके ऊपर आपने कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया, फिर उसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ। ये रेज हो गया ना, आपकी जमीन से ऊपर उठ गया, ठीक है। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम टेम्पल कॉम्प्लेक्स। देखिए किस किस के लिए क्या क्या वर्ड यूज किया जाता है। प्रकार, प्रकार मीन्स एनक्लोजर वॉल, एनक्लोजर वॉल, ठीक है। गोपुरम, जी फॉर गेटवे, जी फॉर गोपुरम, ऐसे याद रखना, जो बड़े से गेट लगाए जाते थे आगे, ठीक है। और ये कहाँ मिलते हैं, बोथ आर फाउंड इन द्रविडियन स्टाइल। प्रकार और गोपुरम बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी, ठीक है, उसको एनक्लोजर वॉल, और गोपुरम गेटवे, बड़े बड़े गेट लगाए जाते थे जाने का रास्ता, दोनों आपको द्रविडियन स्टाइल के अंदर मिलेंगे। राय गोपुरम इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। ये ह्यूज गेटवे है, बहुत बड़ा गेटवे है। ये विजयनगर एम्पायर ने बनवाया था। क्यों? क्योंकि उनको डर था बहामनी किंगडम उन पे अटैक ना करते, दैट्स व्हाई दे मेड इट। क्या बनाया उन्होंने, राय गोपुरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सारी टर्म्स मैंने आपको जो बताई है काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो सारी आपको ये याद रखनी है, ठीक है। फिर देखते हैं हम स्कल्पचरल आर्ट। इसमें एप्लीकेबल इन नागरा एंड द्रविडियन दोनों के अंदर है, ठीक है। ये आपका मतलब क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको टेम्पल आर्किटेक्चर में, बेसिक्स पढ़ाए थे, क्या क्या टर्म यूज करी गई है, किसके लिए हम क्या बोलते हैं। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता चलेंगे तो आगे आप टेम्पल आर्किटेक्चर में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारा अच्छी तरह समझ में आया होगा, है ना। अब हम थोड़ा सा नागरा स्टाइल को पढ़ लेते हैं। इसके फीचर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। नागरा स्टाइल क्या है, मोस्ट एप्लीकेबल इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट, एंड फॉर नॉर्दर्न, इससे याद रखना आप, ठीक है। नागरा स्टाइल एन, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंस टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन हिली एरियाज, और कहाँ पे देखे जाएंगे आपको, हिली एरियाज में देखे जाएंगे। इसकी अर्लीस्ट रेफरेंस क्या है, कहाँ से हमें पता चलता है, फर्स्ट इज फ्रॉम जांदियाल, तक्षशिला में है, बट इट वॉज अ जोरास्ट्रियन टेम्पल। ये क्या था, एक जोरास्ट्रियन टेम्पल था। एंड इमेज वर्शिप वॉज अब्सेंट, इसमें इमेज वर्शिप क्या थी, अब्सेंट थी टोटली, मतलब लोग इमेज वर्शिप को नहीं मानते थे, उस टाइम पे फॉलो नहीं करती थी, एक जोरास्ट्रियन टेम्पल था, ठीक है। और इसकी दूसरी रेफरेंस और कहाँ देखी जाती है, फ्रॉम बैरात। बैरात कहाँ है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। फिर आता है आपका एक हल्दी गोसुंडी इंस्क्रिप्शन, हाथी बड़ा गोसुंडी इंस्क्रिप्शन है। ये कहाँ मिलता है आपको, नागरी विलेज, ये राजस्थान के अंदर है। उसको हम क्या बोलते हैं, नागरी इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ये किसका रेफरेंस देता है आपको, टेम्पल बिलोंगिंग टू पोस्ट मौर्यन पीरियड में जैसे टेम्पल बनते थे उसका आपको रेफरेंस देता है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स, और क्या हाईलाइट करता है, वर्शिपिंग प्रैक्टिस ऑफ बलराम एंड कृष्णा। इस टाइम पे बलराम कौन थे, कृष्ण के बड़े भाई थे, कृष्णा के बड़े भाई थे, उन दोनों की वर्शिपिंग होती थी वहां पे, उसको भी वो हाईलाइट करता है कि कैसे वो लोग उधर पूजा करते थे बलराम और कृष्णा की। रेफरेंस ऑन टेम्पल एट विदिशा बाय हेलियोडोरस ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन फेज। रेफरेंस एक विदिशा में टेम्पल था उसकी भी दी गई थी, किसने दी थी, हेलियोडोरस ने दी गई थी, कब, पोस्ट मौर्यन फेज के अंदर। तो ये कुछ था आपका छोटा सा नागरा स्टाइल का आपका पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता एज, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ नागरा स्टाइल और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको ये सारा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, आपको चीजें क्लियर होंगी। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।